मैं कौन हूँ और मैं यहाँ वादियों में क्या कर रहा हूँ? वो एक्चुअली अभी मैं नेपाल ट्रिप पर हूँ और मेरा नाम है कैफ खान। लोग मुझे बाइकर फील्स के नाम से जानते हैं। कभी सोचा है हम सबके सपने कहाँ खो जाते हैं? बाय द वे, मैं यूपी से हूँ, मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, बाइक्स मेरी जान है और दुनिया देखना सबसे बड़ा सपना। लेकिन अब तक यहीं रुका हुआ हूँ। अपने स्नैक्स ले लो क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ Q&A के सवाल जवाब कर लेते हैं। ध्रुव भाई एंड काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगला सवाल है पारुल रॉय का। दिल्ली कब शिफ्ट हो रहे हो और नई बाइक कब ले रहे हो? दिल्ली में शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ क्योंकि दिल्ली जाने के बाद लोग बदल जाते हैं, उन्हें दिल्ली की हवा लग जाती है। और दूसरा सवाल बाइक कब ले रहा हूँ, तो बाइक का सवाल अगर आप मुझसे ये 100-110 दिन बाद पूछें तो मैं इसका बेहतर जवाब दे पाऊँगा। अगला सवाल है एक भाई का, जो जॉब करता हो, 18+ हो, वो ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट करे? तो मैं जॉब भी करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ, मेरी खुद की शॉप भी है, तो मैं 3 चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। तो आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। बस ये एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो, दिन का 1 घंटा निकाल सकते हो। आधे घंटे आप शूट करो, आधे घंटे में आप एडिट करो, अपलोड खत्म, 1 घंटा लगा बस दिन का। तो जिसको करना है वो कर सकता है। तो आगे के सवाल जवाब होते रहेंगे। अब मैं आता हूँ अपने ट्रैक पे। मैं निकल रहा हूँ नेपाल अपने 3 दोस्तों के साथ। हमारा डे 1 है और अरुण भाई के चक्कर में हम लोग सुबह 9 बजे निकल रहे थे, लेकिन निकले हम लोग शाम को 5 बजे। तो भाई रात के 1 बजे हम पहुंच गए हैं सोनाली बॉर्डर के पास, सईद भाई की खातिरदारी। सो व्हाट्सअप गाइस, आज हमारे ट्रिप का डे 1 और हम जा रहे हैं घर से नेपाल। और अभी हम रुके हैं शायद भाई के घर पे। अभी जस्ट सो के उठे, रात में आए थे, बैटरी वगैरह कुछ चार्ज नहीं थी, गोप्रो वगैरह सब डिस्चार्ज था, तो हम और रात हो गई थी, रात भर बाइक चलाई। रात में यहाँ पहुँचे 1 बजे, 1 या 2 बजे पहुँचे थे। भाई जो नाश्ता लाया था, ये लोग नाश्ते के लिए उसके लिए रुके नहीं, और जैसे मैं वीडियो ऑन किया ये लोग उठ गए, मुँह में आ करो, आ करो, आ ये देखो बचाए। हाँ, सईद भाई नाश्ता लाए, रात में भी उन्होंने स्टे दिया, खाना पीना सब कुछ अच्छे से हो गया, बेस्ट था। रहे हमारे सईद भाई। तो हम निकल चुके हैं अपनी राइड के लिए। यहाँ से बॉर्डर 20 किलोमीटर है। सईद भाई ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। अब हम उनको अलविदा कह के आगे निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारे भाई लोग पीछे आ रहे हैं और हम चल रहे हैं। रास्ते हमने एक्सप्रेसवे लिया था तो रोड काफ़ी अच्छा था। बाकी अब असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा थोड़ी देर बाद। हमारा थोड़ा लेट हो गया, 11:24 हो रहा है हमें निकलते। हमें निकल जाना चाहिए था 9 बजे, लेकिन वही है, सब नींद में थे, थके थे, तो हम निकले नहीं। और अब हम निकले हैं। अगर हम निकल गए होते 9 बजे तो अभी तक हम परमिट वगैरह बनवा लिए होते, भंसार वगैरह निकल जाते। और हमारे पास ड्रोन है, ड्रोन का बॉर्डर पे सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते उसको। हमने भी छुपाया वगैरह है, सारी चीज़ें अंदर रखा है। अब देखते हैं क्या अपडेट है और चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। देख सकते हो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है और जो डस्ट है कि पूछो मत। बाइक एकदम जो डिसबैलेंस हो रही है। काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है बॉर्डर पे, तो हम लोग रॉन्ग वे से आगे बढ़ रहे हैं। बस कोई पुलिस वाला ना मिले। हमें निकल जाना था 9 बजे ही, बट हम डिले हो गए, 1 बज रहा है अभी हमें परमिट बनवाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो बॉर्डर हमें सामने दिख रहा है। ये पिछली बार जब हम आए थे तो ये बॉर्डर बन रहा था, ये जो फ्रेम लगा हुआ है तब ये बन रहा था, और अभी बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है। बाकी काम तो लगा हुआ है। आई थिंक बाइक वालों को नहीं रोका जा रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। हमारे टीम मेंबर्स पीछे हैं। फाइनली वेलकम टू नेपाल। लौटते टाइम इधर चेकिंग हो रही है, अपने को भंसार बनवाना है। फाइनली
ये है भंसार ऑफिस। पहुंच गया हूँ बॉर्डर और यहाँ पे करेंसी चेंज करवा रहे हैं हम। मैं यहाँ बैठा हूँ, सानू यहाँ पे है और उन लोग गए हैं एटीएम से पैसा निकालने। उसके बाद करेंसी चेंज कराते हैं, सिम लेते हैं। नेटवर्क लो हो गया एकदम, नेटवर्क चला ही गया है। तुम जब हम आए थे तो ये बन रहा था और फाइनली बन के कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक अभी भी इसमें काम चल रहा है। हम चल रहे हैं वहाँ पे सिम लेने, क्योंकि हमारी सिम पुरानी वाली जो थी वो खो चुकी है, मालूम नहीं है कहाँ पे थी। बाकी वीडियोस बनाओ तो सब बड़ा ध्यान से देखते हैं। और आरसी भी हमने लाया नहीं, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि निकलने में काफ़ी लेट हो गया था। फ़ोटो कॉपी करवाना है आरसी को, देखो करते हैं या नहीं करते हैं। आरसी पे पहले था तो हो जाता था, सब कुछ चल जाता था, करप्शन था। लेकिन जनजी वाले के बाद इतना सीन हो गया है कि कुछ होता नहीं है। तो ये है परमिट का, यहाँ बंसार बनता है। अरुण और सानू लगे हुए हैं लाइन में। ये हमारी गाड़ियाँ, यहाँ पे हमारा लगेज वगैरह पूरा थक गए, देख रहे हो सब ग्लव्स इधर लगा हुआ है, एकदम थक गए। और एक प्रॉब्लम हो गई कि आरसी जो थी ओरिजिनल वाली वो हम लाना भूल गए। और पहले क्या था कि बन जाता था, लेकिन जब से ये जनजी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। बाकी ट्राई करते हैं, वरना दलाल वगैरह हैं उनसे बनवाएंगे ही। और लेट हो गया, हमें 1:30 बज चुका है। यहाँ से आधे घंटे में सब हो जाए, होप करता हूँ, ताकि हम निकल जाएँ खींच के। हमारा आरसी का सीन हो गया था। आरसी के लिए हमें 800 इंडियन एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और जो परमिट कटता है 1400 रुपये का, वो तो देना ही देना है, वरना वही है ज़ेरॉक्स लेके अब मत आओ। पहले हो जाता था, लेकिन अब ओरिजिनल आ रहे हो तो ओरिजिनल आरसी लेके आओ। तो हमारा सारा चीज़ें हो गई, सारा सब कुछ हमने बनवा भी लिया, भंसार वगैरह। और आरसी ओरिजिनल नहीं थी, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमने वो चीज़ भी, वही है पैसा है तो सब हो जाता है। बस वही है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से फिर हमें पे करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी गोप्रो पता नहीं क्यों अपना बार बार ऑफ हो जा रहा है। तो फाइनली वे रेस्ट, जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे, तब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बुटवल में अभी। और लास्ट टाइम हम इस कैफ़े में रुके थे खाना खाने, यहीं पे अपना ड्रोन वगैरह निकाला था, बैग में रखा था, सारी चीज़ें की थी, फिर से वहीं सारी चीज़ें वापस। सो लास्ट टाइम हम रुके थे इस जगह पे चाय पीने के लिए बुटवल में, और अभी भी हम यहीं आए हैं, क्योंकि ये इनका टेस्ट भी बढ़िया है और सारी चीज़ें भी। और यहाँ से व्यू बस मस्त मिलता है। अगर शांत हो जाओ तो सिर्फ नदी के बहते पानी की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं। तो हमारी हालत जो है कुछ ऐसी हो चुकी है। इधर का व्यू कुछ ऐसा है, इधर का व्यू कुछ ऐसा है, और यहाँ पे निकल रहा है हमारा ड्रोन, क्योंकि चेकिंग वेकिंग होती है तो हम अंदर रख के आए थे। अरुण, लास्ट टाइम भी तुम वाइज़र तोड़ दिए थे भाई। इस टाइम भी वही सीन। चाय आ चुकी है हमारी, हमारा सामान हम पीते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ये सब व्यू हमने पहले भी देखा है। हमने नेपाल लास्ट ईयर भी आए थे, हम फेब में भी आए थे। व्यू बड़ा मस्त है। ये नदी मुझे बड़ी प्यारी लगती है यहाँ की, क्योंकि उसका जो साउंड है बहुत सॉफ्ट है। अगर ये लोग बोलना बंद कर दें अभी तो सिर्फ हमें उसी की आवाज़ आएगी। बाकी जब भी आओ ये बुटवल में, लास्ट में, सबसे लास्ट में यही पड़ता है स्टे, यहीं पे रुको। क्या वाइब है यहाँ की। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, पोखरा। लेकिन वो कहते हैं ना, पोखरा पहुंचने के बाद वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमने पोखरा पहले भी घूमा है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये यादें ताज़ा कर देता है। इस रास्ते पे हमने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई आई थिंक। बाकी अपनी लेन में रहें, अच्छे से रहें और रोड को एंजॉय करें, रोड को फील करो। वो क्या है ना कि थ्रॉटल देना सबको आता है, बट थ्रॉटल के पीछे का जो आर्ट है, उसे जो समझे, उसे जो महसूस करे,
वो बहुत कम लोग होते हैं। बाकी देख सकते हो आप नज़ारे यहाँ के। और चलते हैं। टाइम हो रहा है 3:53। लास्ट टाइम हम जब यहाँ आए थे तो हम 5 बजा दिए थे। इस बार हमारा प्लान था सुबह सुबह इसको पूरा क्रॉस कर जाने का, बट वो कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी में होता है वो होके रहता है और प्लान के अकॉर्डिंग कोई चल नहीं पाता, तो दैट्स वाई ऐसा हुआ। फिर से वापस हमें इसे रात में ही कवर करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। बट हमारे साथ ये 4-5 बार हो चुका है, जब भी हम इस रूट से गए हैं रात ही हो जाती है, और जो कि हम सुबह उठ गए थे 8 बजे, लेकिन वही है फिर उठना, नाश्ता, ये सब चीज़ों में टाइम लग गया। ओहो, वापस से ख़राब रास्ते। अभी एडीवी होती तो जब मैंने बाइक यहाँ स्लो की, ये मुझे करनी ना पड़ती दोस्तों। पहाड़ों की डॉग की स्टोरी अलग ही होती है। झूम बराबर झूम, ये मेरा बार बार आ जा रहा है, इसके नीचे कपड़ा लगाना है मुझे। व्यू चेक करिए, क्या फॉग है ऊपर। रूट चेक करिए। हो पीछे हमारे टेल टीडी है। दैट्स वाई आराम से ही चल रहा हूँ भाई, आराम से, एकदम आराम से। 12 से स्पीड ऊपर नहीं जाने दूंगा। गैस जल्दी के चक्कर में हमने टेल टीडी नहीं लगाया, बट भैया मुझे तो मज़ा आती है, भीगता है वो, लगता है ना कि हमने एडवेंचर किया है। वाओ, कुदा दूं क्या मैं बीच में? बहुत प्यार से हमें निकलना पड़ेगा। बहुत 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 हो गया। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। तो कैमरामैन अरुण के साथ बाइक ऑफ व्हील्स रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन आज मैं ही कैमरामैन, मैं ही रिपोर्टर, मैं ही सब कुछ। ओ हो आई थिंक मेरे पैर का जो आर्मर है वो ऊपर नीचे हो गया है, जिस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरा आर्मर लेग का ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो गया है। मैं रुक के कहीं इसको सही करूँगा। यूहू मैंने नावेद भाई से सीख लिया है। कुछ भी होता है यूहू, वो कहते हैं ना संगत का असर, और वो चीज़ें हो गई हैं। 10 दिन साथ में थे, यूहू। अब कुछ भी होता है यूहू, और मेरा हाथ उनकी तरह खड़ा हो जाता है। खड़ा होने का मतलब ऐसे, यूहू। पहाड़ फॉग में छुपे हुए, पहाड़ फॉग में छुपे हुए, हाँ सही बोला, मुझे लगा मैंने उल्टा बोल दिया। फॉग में पहाड़ छुपे हुए हैं। तो दोस्तों आप बताओ, आपको यहाँ पे मेरे साथ राइड करना है तो कमेंट में करिए यस, और नहीं करना है तो भी करिए यस। क्यों नहीं करना? वैसे मैं बकचोदी कर रहा हूँ, आई नो। ये पहाड़ वीडियो में, फ़ोटो में जितना खूबसूरत नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा असली में लग रहा है। व्यू चेक करो, हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये रहे हमारे अरुण भाई, ऊपर चढ़े हुए हैं। हमारी बाइक्स वहाँ पे लगी हुई हैं। ये लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और देखो नीचे, नीचे देखिए आप, बहुत ज़्यादा वो है। फॉग देख रहे हो, कितना ज़्यादा फॉग आता चला जा रहा है। नहीं भाई, व्यू चेक करो, क्या व्यू है हमारे। अरुण भाई, क्या व्यू है यार। हालत एकदम खराब। पैंट वैंट देख रहे हो, यहीं रोड पे ही बैठ गए भाई, कहाँ जाएं। हमारे साथ जो लोग थे उनको इतना पीछे छोड़ दिए कि वो मिल ही नहीं रहे। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आए ही नहीं। अभी हमको जाना है फेवा लेक। रात के लगभग 9 बजे हम पोखरा पहुँचे, और कोइंसिडेंस देखो, उसी दिन न्यू ईयर था। सिटी फुल पैक्ड, होटल्स मिल नहीं रहे थे, स्ट्रीट ब्लॉक, हर जगह रश। जो होटल नॉर्मली 500 रुपये का होता है, वही होटल हमें 5000 का पड़ रहा था।
मजबूरी थी क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से सोए नहीं थे। फाइनली रात के 3 बजे होटल मिला और वहीं रुक गए। ये रूम का ना वाईफाई, ना हीटर, ना ब्लोअर, कुछ नहीं है इस रूम में। सिर्फ ये एक ओढ़ने का है और इस रूम का हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो 4000 नेपाली कर रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर है। हम होटल ढूंढ रहे थे 9 बजे से होटल ढूंढ रहे थे, 12:40 हो गया। अभी जाके होटल मिला। 9 से 10, 11, 12, समझ लो मोटा मोटा 4 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं। सारे होटल फुल हैं, कहीं पे होटल ही नहीं खाली है। अभी जाके हमको होटल मिला। भूख इतनी लगी है कि मन कर रहा है अब सो जाए, कुछ खाए ही नहीं। 2 दिन से साला गाड़ी ही चला रहे हैं।